नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दिल्ली का यूपीएससी इंटरव्यू सेंटर। सभी उम्मीदवार महंगे सूट बूट पहनकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और एक दुबला पतला लड़का अंदर आया। उसके कपड़े साधारण थे, जूते पुराने और हाथ में एक घिसी हुई फाइल थी। उसे देखते ही कुछ उम्मीदवार हंसने लगे। एक लड़का बोला, भाई लगता है पता गलत आ गया है। दूसरा बोला, पहले अच्छे कपड़े तो पहन कर आ जाते, फिर आईएएस बनने का सपना देखना। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन वह लड़का बिना कुछ बोले बस मुस्कुराया, अपनी सीट पर जाकर शांत बैठ गया और फाइल खोलकर पढ़ने लगा। उसी समय इंटरव्यू रूम का दरवाजा खुला और आवाज आई, अगला उम्मीदवार अर्जुन। अर्जुन आत्मविश्वास के साथ उठकर अंदर चला गया। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में वही लोग जो अभी उसका मजाक उड़ा रहे थे उसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आखिर उस साधारण से लड़के में ऐसा क्या था जिसने पूरे इंटरव्यू बोर्ड की सोच बदल दी। अर्जुन किसी बड़े शहर का लड़का नहीं था। वह एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां लोगों के सपने अक्सर 2 वक्त की रोटी के आगे हार मान जाते थे। उसके पिता रामलाल दिन भर रिक्शा चलाते थे। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाते और रात को थके हुए लौटते। माँ सरस्वती गांव के कई घरों में बर्तन मांजती और झाड़ू पोछा करती थी। घर इतना छोटा था कि बरसात की छत से पानी टपकता था। कई रातें ऐसे बीती जब पूरा परिवार एक कोने में बैठकर सुबह होने का इंतजार करता था। लेकिन अर्जुन की आंखों में हमेशा एक ही सपना था, आईएएस अधिकारी बनने का। गांव के लोग जब ये सुनते तो हंस पड़ते, अरे पहले अपने घर की हालत तो देखो, फिर कलेक्टर बनने का सपना देखना। कोई कहता, गरीबों के बच्चे नौकरी करते हैं, अफसर नहीं बनते। अर्जुन हर ताना चुपचाप सुन लेता। उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से देना है। स्कूल में उसके पास नई किताबें नहीं थी। वह अपने सीनियर छात्रों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता था। कई पन्ने फटे होते, कई जगह स्याही फैली होती, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं फटे। रात को जब पूरे गांव की लाइट चली जाती तो वह सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर घंटों पढ़ाई करता। ठंडी हवा, मच्छरों की भनभनाहट और नींद से भारी आंखें, कुछ भी उसे रोक नहीं पाता था। एक रात पिता ने उसे देखा। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अगर थक गया हो तो सो जा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बाबूजी अभी नहीं, जिस दिन आपका रिक्शा हमेशा के लिए रुक जाएगा उस दिन आराम करूंगा। यह सुनकर रामलाल की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनका बेटा सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का सपना जी रहा है। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और पूरे जोश के साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। दिन में लाइब्रेरी, रात में पढ़ाई, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। दोस्तों की पार्टियां, त्योहार और घूमना फिरना उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने पूरी मेहनत से पेपर दिया। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसका सपना एक कदम और करीब आ जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, उसका नाम सूची में नहीं था। कुछ पल के लिए उसकी आंखें नम हो गई। उसने मोबाइल बंद किया और चुपचाप घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही माँ ने उसके चेहरे को देखकर सब समझ लिया। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा हार वही मानता है जिसका सपना छोटा होता है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उसी रात फैसला कर लिया कि वह फिर से शुरुआत करेगा। अगले दिन वह शहर की लाइब्रेरी पहुंचा। जैसे ही अंदर गया उसने देखा कि सारी सीटें भरी हुई है। फिर एक कुर्सी खाली थी जिस पर किसी ने किताब रखकर कब्जा कर रखा था। अर्जुन धीरे से बोला, भाई साहब कोई बैठा है क्या? तभी एक गोल मटोल लड़का भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, हाँ मैं ही बैठा हूँ। किताब मेरी, सीट मेरी, और अगर 5 मिनट और लेट हो जाता तो लाइब्रेरी भी मेरी ही हो जाती। पूरी लाइब्रेरी हंसी से गूंज उठी। अर्जुन भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उस लड़के का नाम था गोलू।
गोलू पढ़ाई से ज़्यादा खाने का शौकीन था। वह बोला, भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन लगता है पहले समोसे वाले का बिजनेस बढ़ा दूंगा। अर्जुन हंसते हुए बोला, तू पढ़ाई कम और समोसों की जनगणना ज़्यादा करता है। गोलू ने तुरंत जवाब दिया, अरे भाई, खाली पेट संविधान याद नहीं होता। दोनों जोर से हंस पड़े। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई। अर्जुन मेहनत में सबसे आगे था और गोलू अपनी मज़ेदार बातों से हर मुश्किल दिन को आसान बना देता था। उसे क्या पता था कि यही दोस्त आगे चलकर उसकी ज़िंदगी के सबसे कठिन समय में उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। अर्जुन और गोलू अब हर दिन एक साथ पढ़ते, सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुंच जाते और रात को गार्ड के कहने पर ही बाहर निकलते। गोलू पढ़ाई के बीच में भी माहौल को हल्का कर देता। एक दिन उसने अर्जुन से पूछा, भाई अगर तू आईएएस बन गया तो मुझे क्या बनाएगा? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, सबसे पहले तुझे डाइट पर भेजूंगा। गोलू ने तुरंत अपना बैग पीछे छुपाते हुए कहा, नहीं भाई, इसमें किताबें नहीं 4 समोसे हैं। सरकारी सबूत मत बनाना। दोनों जोर से हंस पड़े। आसपास बैठे छात्र भी मुस्कुरा दिए। लेकिन उसी शाम अर्जुन के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल उसकी माँ का था। आवाज़ कांप रही थी, बेटा जल्दी घर आ जा, तेरे बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया है। अर्जुन के हाथ से मोबाइल गिर गया। वह और गोलू तुरंत गांव पहुंचे। रामलाल अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे। डॉक्टर ने कहा, जान तो बच गई है, लेकिन अब से ये पहले की तरह रिक्शा नहीं चला पाएंगे। यह सुनते ही अर्जुन की दुनिया जैसे थम गई। घर का इकलौता कमाने वाला अब काम नहीं कर सकता था। अगले ही दिन घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई। राशन कम पड़ने लगा, दवाइयों का खर्च अलग। अर्जुन ने अपनी जमा की हुई थोड़ी सी बचत भी पिता के इलाज में लगा दी। उस रात वह चुपचाप बैठा अपनी यूपीएससी की किताबों को देख रहा था। पहली बार उसके मन में सवाल आया, क्या मुझे अपना सपना छोड़ देना चाहिए? तभी गोलू उसके पास आया। उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से मुड़े तुड़े नोट निकाले और अर्जुन के हाथ में रख दिए। अर्जुन चौंक गया। ये क्या है भाई? गोलू हंसते हुए बोला, भाई ये मेरी समोसा फंड की सेविंग है। आईएएस बनने के बाद ब्याज सहित लौटा देना। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि असली दौलत पैसे नहीं, सच्चे लोग होते हैं। उसने उसी रात एक फैसला किया। दिन में वह छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगा और रात में खुद यूपीएससी की तैयारी करेगा। उसे अब सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता की अधूरी जिंदगी के लिए भी जीतना था। अगले ही दिन से अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे अपनी पढ़ाई करना, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, दोपहर में लाइब्रेरी जाना, शाम को फिर से ट्यूशन पढ़ाना और रात में देर तक यूपीएससी की तैयारी करना। अब उसकी ज़िंदगी में आराम नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची थी। एक दिन गोलू उसे देखने ट्यूशन सेंटर पहुंच गया। जैसे ही उसने बच्चों को देखा, जोर से बोला, अरे वाह, यहाँ तो छोटे छोटे आईएएस तैयार हो रहे हैं। एक छोटा बच्चा तुरंत खड़ा होकर बोला, अंकल आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? गोलू ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, मैं लंच ब्रेक पढ़ाता हूँ। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। अर्जुन भी हंसते हंसते बोला, इसीलिए तुम्हारा पेट सिलेबस से आगे चल रहा है। गोलू ने पेट पर हाथ रखकर जवाब दिया, इसे पेट मत बोल भाई, ये भविष्य का रिजर्व बैंक है। बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हुई, अर्जुन का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसकी जेब में सिर्फ 300 रुपये बचे थे। उसी शाम मकान मालिक दरवाजे पर आया। अर्जुन, 2 महीने का किराया बाकी है। अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं मिले तो कमरा खाली करना पड़ेगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, बस थोड़ा समय दे दीजिए। मकान मालिक बिना कुछ बोले चला गया। रात को अर्जुन छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसे लग रहा था कि हर तरफ से मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। तभी उसके पिता का फोन आया। रामलाल ने हंसते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, तू बस पढ़ाई मत छोड़ना। अर्जुन ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बाबूजी, सब ठीक है। लेकिन फोन करते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कसम खाई, अब चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अपने माँ बाप की जिंदगी बदलनी ही है। उसी रात उसने पूरी ताकत के साथ किताब खोली। उसे पता था
कि अब हर पन्ना उसकी कीमत लिखने वाला है। कई महीनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका अर्जुन को बेसब्री से इंतजार था। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का दिन। सुबह 4 बजे ही अर्जुन उठ गया। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर माता पिता का आशीर्वाद लिया और परीक्षा केंद्र के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ गोलू भी पूरे जोश में तैयार था। जैसे ही दोनों एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंचे, वहां हजारों उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई थी। गोलू ने भीड़ देखकर गहरी सांस ली और बोला, भाई, इतने लोग देखकर तो लग रहा है पूरा देश आज कलेक्टर बनने निकला है। अर्जुन हंस पड़ा। तभी गोलू अपनी जेब टटोलने लगा। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे, मेरा एडमिट कार्ड कहाँ गया? वह घबराकर कभी बैग खोलता, कभी जेबें टटोलता। भाई, मैं तो गया। इस बार तो यूपीएससी नहीं, घर वाले मेरा इंटरव्यू लेंगे। अर्जुन ने शांत होकर कहा, घबराना बंद कर, पहले बैग ठीक से देख। गोलू ने बैग उल्टा कर दिया। किताबें, पानी की बोतल, टिफिन और आखिर में एक डिब्बा बाहर गिरा। अर्जुन ने पूछा, ये क्या है? गोलू शर्माते हुए बोला, 4 आलू के पराठे। अर्जुन ने माथा पकड़ लिया। तू एडमिट कार्ड भूल सकता है, लेकिन पराठे नहीं। आसपास खड़े कई उम्मीदवार हंसने लगे। तभी अर्जुन ने बैग की छोटी जेब खोली। एडमिट कार्ड वहीं रखा था। गोलू ने राहत की सांस ली और बोला, भगवान कसम भाई, अगर आईएएस बन गया तो सबसे पहले बैग की छोटी जेब का सम्मान बढ़ाऊंगा। दोनों हंसते हुए परीक्षा हॉल में चले गए। 3 घंटे बाद परीक्षा खत्म हुई। बाहर निकलते ही उम्मीदवार अपने अपने उत्तर मिलाने लगे। कोई खुश था, कोई परेशान। गोलू बाहर आते ही बोला, भाई, मुझे तो एक सवाल का जवाब बिल्कुल पक्का था। अर्जुन ने पूछा, कौन सा? गोलू मुस्कुराया, नाम वाला, बाकी तो भगवान भरोसे है। दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसे पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद आने वाला रिजल्ट तय करेगा कि उसका सपना आगे बढ़ेगा या यहीं रुक जाएगा। परीक्षा खत्म हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। हर सुबह अर्जुन की शुरुआत एक ही काम से होती थी, यूपीएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट देखना। आखिरकार वह दिन भी आ ही गया। सुबह सुबह गोलू दौड़ता हुआ उसके कमरे में घुसा। दरवाजा इतनी जोर से खोला कि अंदर रखी बाल्टी पलट गई। अर्जुन घबराकर बोला, अरे क्या हुआ? गोलू हाँफते हुए चिल्लाया, भाई, रिजल्ट आ गया, जल्दी वेबसाइट खोल। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना रोल नंबर टाइप किया। कुछ सेकंड तक स्क्रीन लोड होती रही। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि दोनों की सांसों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। अचानक स्क्रीन पर उसका रोल नंबर चमक उठा, क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। अर्जुन कुछ पल तक स्क्रीन को देखता ही रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत अपने पिता को फोन लगाया, बाबूजी, प्रीलिम्स निकल गया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर रामलाल की कांपती हुई आवाज आई, मुझे पता था बेटा, मेरा बेटा एक दिन जरूर जीत कर दिखाएगा। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, जबकि घर में पैसे बहुत कम थे। उधर गोलू अपना रिजल्ट देखने लगा। कुछ देर बाद उसने मोबाइल जेब में रखा और मुस्कुराकर बोला, चल भाई, आज तो तेरी पार्टी बनती है। अर्जुन समझ गया कि गोलू इस बार प्रीलिम्स पास नहीं कर पाया। उसने धीरे से पूछा, तू ठीक है? गोलू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थी। भाई, इस बार मेरी किस्मत नहीं थी, लेकिन तेरी मंजिल अभी बाकी है। अगर तू आईएएस बन गया तो लगेगा जैसे मैं भी जीत गया। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। दोस्ती की यही सबसे बड़ी पहचान थी। एक दोस्त हार कर भी दूसरे की जीत का जश्न मना रहा था। लेकिन खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसी शाम अर्जुन के मकान मालिक का फ़ोन आया। अर्जुन, अगर 3 दिन में किराया नहीं मिला तो कमरा खाली करना पड़ेगा। अर्जुन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब उसके सामने यूपीएससी मेंस, घर की जिम्मेदारी और पैसों की कमी, तीनों एक साथ खड़े थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पहले किससे लड़ाई लड़े। अगले 3 दिन अर्जुन ने हर जगह कोशिश की। उसने पुराने छात्रों से बात की, ट्यूशन की फीस जल्दी मिलने की उम्मीद की, कुछ जान पहचान वालों से मदद भी मांगी,
लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला। तीसरे दिन शाम को मकान मालिक कमरे पर आया। उसने शांत आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत की इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरा भी घर किराए से ही चलता है। कल तक पैसे नहीं मिले तो कमरा खाली करना पड़ेगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उस रात उसने अपनी किताबों को एक एक करके बैग में रखना शुरू कर दिया। हर किताब को उठाते हुए उसे लग रहा था जैसे वह अपने सपनों को समेट रहा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने गोलू खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने बिना कुछ बोले एक लिफाफा अर्जुन के हाथ में रख दिया। अर्जुन ने खोला तो उसमें किराए के पूरे पैसे थे। वह हैरान रह गया। इतने पैसे कहाँ से आए? गोलू मुस्कुराया और बोला, मेरी नई बाइक याद है? हाँ, उसे बेच दी। अर्जुन जैसे पत्थर का हो गया। तू पागल हो गया है क्या? गोलू हंसते हुए बोला, वैसे भी उस बाइक पर मैं लाइब्रेरी से ज़्यादा समोसों की दुकान में जाता था। अब पैदल चलूँगा, पेट भी कम होगा और तू आईएएस भी बन जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने लिफाफा वापस करना चाहा, लेकिन गोलू ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तू आज ये पैसे नहीं लेगा तो हमारी दोस्ती यहीं खत्म। कुछ पल की खामोशी के बाद अर्जुन ने लिफाफा अपने सीने से लगा लिया। उसने मन ही मन कसम खाई, जिस दोस्त ने मेरे सपनों के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज बेच दी, उसकी कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। अगले ही दिन अर्जुन पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक बस पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई करने लगा। उसे अब सिर्फ अपना भविष्य नहीं बनाना था, बल्कि उसे अपने माँ बाप, अपने दोस्त गोलू और उन सभी लोगों का भरोसा जीतना था जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यूपीएससी मेंस परीक्षा में उसका सामना ऐसे सवालों से होने वाला है जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी से सीखे जाते हैं। आखिरकार यूपीएससी मेंस परीक्षा का दिन भी आ गया। इस बार अर्जुन के चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। पिछले कई महीनों की मेहनत अब उसकी कलम के साथ परीक्षा हॉल में उतरने वाली थी। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, अर्जुन ने प्रश्न पत्र खोला। पहले कुछ सवाल देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ये तो मैंने पढ़ा है। उसकी कलम तेजी से चलने लगी। 3 घंटे तक वह बिना रुके लिखता रहा। बाहर निकलते ही कई उम्मीदवार घबराए हुए थे। कोई कह रहा था, इतना मुश्किल पेपर मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरा बोला, इस बार तो चांस ही नहीं है। तभी गोलू दौड़ता हुआ आया। भाई, पेपर कैसा गया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक गया। गोलू तुरंत बोला, मतलब बहुत अच्छा गया, क्योंकि तू कभी बहुत अच्छा बोलता ही नहीं। फिर गोलू ने मजाक में पूछा, एक बात बता, अगर तू कलेक्टर बन गया तो मुझे जेल भेजेगा क्या? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अगर तू रोज लाइब्रेरी के नाम पर समोसे खाता रहा तो सोच सकता हूँ। गोलू ने सीना पकड़कर कहा, वाह, दोस्ती का यही इनाम मिलेगा? दोनों फिर हंसने लगे। कुछ हफ्ते बाद मेंस का रिजल्ट आया। अर्जुन ने कांपते हाथों से वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। क्वालिफाइड फॉर पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू। वह कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रह गया। उसकी कई सालों की मेहनत अब आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी थी। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। रामलाल की आवाज भर्रा गई, बेटा, अब बस एक कदम और। माँ ने भगवान के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत को मंजिल तक पहुंचा देना। उधर गोलू खुशी से उछल पड़ा, अब तो दिल्ली चलेंगे। और सुन, इंटरव्यू में अंग्रेजी से मत डरना, तू दिल से जवाब देगा, वही सबसे बड़ी भाषा होगी। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसी रात उसने अपने पुराने घिसे हुए जूतों को देखा। उसके पास नए कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह खिड़की के पास खड़ा होकर सोचने लगा, क्या लोग मुझे मेरी काबिलियत से पहचानेंगे या मेरे कपड़ों से? उसे नहीं पता था कि यही सवाल कुछ दिनों बाद उसके जीवन का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। इंटरव्यू की तारीख आ चुकी थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। सभी अर्जुन को शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन अर्जुन के मन में एक ही चिंता थी, दिल्ली जाने का खर्च और इंटरव्यू के लिए अच्छे कपड़े। उसने अपनी अलमारी खोली। उसमें सिर्फ एक पुरानी सफ़ेद शर्ट,
एक काली पैंट और वही घिसे हुए जूते रखे थे। वह कुछ देर उन्हें देखता रहा। तभी उसके पिता कमरे में आए। उन्होंने अपनी पुरानी लोहे की पेटी खोली और उसमें से एक कपड़े में बंधे कुछ नोट निकालकर अर्जुन के हाथ में रख दिए। अर्जुन हैरान होकर बोला, बाबूजी, ये पैसे? रामलाल मुस्कुराए। तेरी माँ ने कई महीनों से थोड़ा थोड़ा करके बचाए थे। सोचा था घर की छत बनवाएंगे, लेकिन अभी उससे ज्यादा जरूरी तेरा सपना है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसने पैसे वापस करते हुए कहा, नहीं बाबूजी, मैं इन्हें खर्च नहीं करूंगा। तभी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, छत बाद में भी बन जाएगी, लेकिन सपनों का मौका बार बार नहीं मिलता। अगले ही दिन अर्जुन ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल पड़ा। स्टेशन पर गोलू भी उसे छोड़ने आया था। जाते जाते उसने एक छोटा सा पैकेट अर्जुन को दिया। अर्जुन ने पूछा, इसमें क्या है? गोलू मुस्कुराकर बोला, इंटरव्यू से पहले खोलना, अभी खोलेगा तो रोने लगेगा। दोनों गले मिले और ट्रेन चल पड़ी। दिल्ली पहुंचने के बाद अर्जुन सीधे एक सस्ते से लॉज में रुका। अगली सुबह उसने नहाकर वही पुरानी सफ़ेद शर्ट पहनी, पैंट प्रेस की और अपने पुराने जूते साफ करके चमकाने की कोशिश की। आईने में खुद को देखकर उसने गहरी सांस ली। कपड़े साधारण हैं, लेकिन इरादे नहीं। वह यूपीएससी इंटरव्यू सेंटर पहुंचा। रिसेप्शन पर अपना नाम दर्ज कराया और वेटिंग हॉल में जाकर बैठ गया। हॉल में बैठे ज़्यादातर उम्मीदवार महंगे सूट, चमकते जूते और महंगी घड़ियां पहने हुए थे। कुछ ही देर में दो उम्मीदवार अर्जुन को देखकर मुस्कुराने लगे। एक ने धीरे से कहा, लगता है ये इंटरव्यू देने नहीं, किसी चपरासी का फॉर्म जमा करने आया है। दूसरा हंसते हुए बोला, भाई, यूपीएससी का ड्रेस कोड तो देख लेते। आसपास बैठे कुछ लोग भी मुस्कुरा दिए। अर्जुन ने उनकी तरफ देखा, लेकिन इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपनी फाइल खोली और संविधान की प्रस्तावना पढ़ने लगा। उसी समय स्पीकर पर आवाज गूंजी, कैंडिडेट नंबर 27, अर्जुन कुमार, प्लीज रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू। अर्जुन धीरे से उठा, अपनी शर्ट ठीक की, एक गहरी सांस ली और इंटरव्यू रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले 40 मिनट में वही लोग जो बाहर उसका मजाक उड़ा रहे थे उसकी ओर सम्मान से देखने वाले थे। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला। मैं आई कम इन सर? अंदर में बैठे सभी सदस्य उसकी तरफ देखने लगे। यस, प्लीज कम इन। अर्जुन ने मुस्कुराकर सभी को नमस्कार किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। चेयरमैन ने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। अर्जुन जैसे ही बैठा, एक सदस्य की नज़र उसके पुराने जूतों पर गई। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अर्जुन, दिल्ली में पहली बार आए हो? जी सर। और इंटरव्यू के लिए यही कपड़े चुने? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने बिना घबराए मुस्कुराकर जवाब दिया, जी सर, मेरे पास सबसे अच्छे कपड़े यही हैं। मैंने सोचा अगर तैयारी ईमानदारी से की है तो कपड़े मेरी मेहनत से बड़े नहीं हो सकते। कुछ सेकंड तक पूरा बोर्ड चुप रहा। चेयरमैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा जवाब। पहला सवाल शुरू हुआ, अगर आपको किसी ऐसे जिले का कलेक्टर बनाया जाए जहां पानी की भारी समस्या हो तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? अर्जुन ने बिना जल्दीबाजी किए उत्तर दिया, सर, सबसे पहले मैं समस्या का डेटा इकट्ठा करूंगा। कहाँ पानी की सबसे ज़्यादा कमी है और क्यों? फिर स्थानीय लोगों, इंजीनियरों और प्रशासन के साथ मिलकर वर्षा जल संचयन, पुराने तालाबों का पुनर्जीवन और पाइपलाइन व्यवस्था में सुधार का काम करूंगा। किसी भी योजना की सफलता लोगों की भागीदारी पर निर्भर करती है। बोर्ड के दो सदस्य सिर हिलाने लगे। दूसरा सवाल आया, अगर कोई बड़ा नेता आपको गलत काम करने का दबाव डाले तो? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, सर, एक अधिकारी की सबसे बड़ी ताकत उसका पद नहीं, उसका चरित्र होता है। मैं कानून के अनुसार निर्णय लूंगा, दबाव चाहे किसी का भी हो, गलत को सही नहीं कह सकता। कमरे में फिर कुछ पल की खामोशी छा गई। तभी माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए एक सदस्य मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा अर्जुन, एक हल्का सा सवाल, अगर एक दिन के लिए तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो? अर्जुन भी मुस्कुरा दिया, सर, मैं सबसे पहले चुनाव आयोग से पूछूंगा
कि एक दिन का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। पूरा इंटरव्यू बोर्ड जोर से हंस पड़ा। चेयरमैन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कमरे का तनाव एकदम खत्म हो गया। लेकिन अब बोर्ड ने तय कर लिया था कि अगला सवाल अर्जुन की असली सोच की परीक्षा लेने वाला होगा। इंटरव्यू रूम में अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जो सदस्य शुरुआत में अर्जुन को सिर्फ उसके साधारण कपड़ों से परख रहे थे, अब उसकी हर बात ध्यान से सुन रहे थे। चेयरमैन ने अपनी फाइल बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, अब आखिरी सवाल। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, जी सर। चेयरमैन कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, मान लो आज हम तुम्हें असफल घोषित कर दें तो? इतने सालों की मेहनत, परिवार की उम्मीदें, तुम्हारे परिवार का संघर्ष, सब एक पल में टूट जाएगा। तब तुम क्या करोगे? कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी सदस्य अर्जुन के जवाब का इंतजार करने लगे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सर, दुख तो बहुत होगा। शायद मैं उस रात सो भी ना पाऊं, लेकिन अगले दिन फिर से उठकर पढ़ाई शुरू कर दूंगा। एक सदस्य ने पूछा, इतना भरोसा कैसे है? अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। सर, क्योंकि मैं गरीबी से हार कर यहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ। अगर गरीबी मुझे नहीं रोक सकी तो एक रिजल्ट भी मुझे नहीं रोक सकता। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। अर्जुन आगे बोला, मेरे पिता ने अपना आराम छोड़ दिया, माँ ने अपनी ज़रूरतें छोड़ दी, मेरे दोस्त ने अपनी बाइक बेच दी। अगर मैं एक असफलता के बाद हार मान लूँ तो उनके त्याग की कीमत क्या रह जाएगी? बोर्ड के एक सदस्य की आंखें नम हो गई। चेयरमैन ने धीरे से पूछा, और अगर तुम चयनित हो गए तो? अर्जुन मुस्कुराया, सर, उस दिन सबसे पहले मैं अपने गांव जाऊंगा, अपने पिता को रिक्शा चलाने नहीं दूंगा और अपनी माँ से कहूँगा कि अब किसी के घर बर्तन मांजने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ अर्जुन की आवाज़ की गूंज महसूस हो रही थी। चेयरमैन अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। थैंक यू अर्जुन, योर इंटरव्यू इज़ ओवर। अर्जुन ने विनम्रता से हाथ मिलाया, सभी सदस्यों को नमस्कार किया और बाहर निकल गया। जैसे ही वह वेटिंग हॉल में पहुंचा, वही उम्मीदवार जो सुबह उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उसकी ओर सम्मान से देखने लगे। एक लड़का धीरे से उसके पास आया और बोला, भाई माफ़ करना, हमने तुम्हें कपड़ों से पहचान लिया था। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, इंसान की असली पहचान उसके कपड़े नहीं, उसके संस्कार और कर्म बताते हैं। वह वहाँ से शांत कदमों से बाहर निकल गया। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था, यूपीएससी का अंतिम परिणाम। इंटरव्यू के बाद अर्जुन अपने गांव लौट आया। अब उसके पास करने के लिए सिर्फ एक ही काम था, इंतजार। हर सुबह गांव के लोग उससे एक ही सवाल पूछते, अरे अर्जुन, रिजल्ट कब आएगा? वह बस मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कन हर दिन तेज होती जा रही थी। उधर उसके पिता फिर से रिक्शा चलाने की कोशिश करते, लेकिन कुछ ही दूर जाकर दर्द से रुक जाते। यह देखकर अर्जुन का दिल टूट जाता। एक दिन उसने पिता से कहा, बाबूजी, अब आप रिक्शा मत चलाइए। रामलाल मुस्कुराकर बोले, बेटा, जब तक तेरे नाम के आगे आईएएस नहीं लग जाता, तब तक ये रिक्शा ही हमारा सहारा है। अर्जुन चुप हो गया। आखिरकार वह सुबह आ ही गई, जिसका इंतजार लाखों उम्मीदवार कर रहे थे। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका था। गांव में इंटरनेट की स्पीड इतनी धीमी थी कि वेबसाइट खुलने में ही कई मिनट लग गए। अर्जुन, उसके माता पिता और गोलू चारों मोबाइल के सामने बैठे थे। गोलू घबराहट में बार बार बोल रहा था, भाई, वेबसाइट नहीं खुल रही, लगता है रिजल्ट से पहले मेरा ब्लड प्रेशर आ जाएगा। इतने में ही वेबसाइट खुली। अर्जुन ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर डाला। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और फिर स्क्रीन पर उसका नाम चमक उठा, अर्जुन कुमार, सेलेक्टेड फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS। कुछ पल तक किसी की आवाज़ नहीं निकली। फिर माँ जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया। पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पहली बार अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ लिए। अर्जुन घबरा गया। बाबूजी, ये आप क्या कर रहे हैं? रामलाल कांपती आवाज़ में बोले, नहीं बेटा, ये तेरे लिए नहीं, तेरी मेहनत के लिए है। आज तूने हमारी कई पीढ़ियों की गरीबी को हरा दी। अर्जुन तुरंत उनके पैरों में झुक गया।
अगर आप दोनों का त्याग नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उधर गोलू खुशी से उछलने लगा। वह पूरे गांव में दौड़ दौड़ कर चिल्ला रहा था, अरे सुनो भाई सुनो, हमारा अर्जुन कलेक्टर बन गया, मिठाई निकालो। एक बुजुर्ग जिन्होंने कभी अर्जुन का मजाक उड़ाया था उसके पास आए। उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, बेटा हमें माफ़ कर देना, हमने तेरी गरीबी देखी, तेरी मेहनत नहीं। अर्जुन ने उनके पैर छुए और मुस्कुराकर कहा, बड़े कभी माफ़ी नहीं मांगते चाचा, उनका आशीर्वाद ही काफ़ी होता है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उस शाम अर्जुन ने अपने पिता की रिक्शा की चाबी उठाई, उसे प्यार से देखा और हमेशा के लिए दीवार पर टांग दी। फिर मुस्कुराकर बोला, आज से बाबूजी की ड्यूटी खत्म, अब आपकी बारी आराम करने की है। रामलाल की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। दोस्तों, कहते हैं गरीबी इंसान की किस्मत नहीं होती, हार मान लेना उसकी किस्मत बन जाता है। अर्जुन ने गरीबी नहीं बदली, उसने अपनी सोच और अपनी मेहनत से पूरी दुनिया की सोच बदल दी। 1 साल बीत चुका था। आज उसी जिले में एक नए जिलाधिकारी के रूप में अर्जुन कुमार ने कार्यभार संभाल लिया था। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी थी। कोई अपनी जमीन के कागज लेकर आया था, कोई पेंशन की शिकायत लेकर, तो कोई इलाज के लिए मदद मांगने। अर्जुन हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुन रहा था। तभी गार्ड एक बुजुर्ग आदमी को रोकने लगा। अरे बाबा, आप पहले ऑनलाइन आवेदन करो, फिर अंदर आना। बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मुझे ऑनलाइन करना नहीं आता। गार्ड उसे वापस भेजने ही वाला था कि अर्जुन की नज़र उस पर पड़ गई। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर बाहर गया। इन्हें अंदर आने दीजिए। पूरे कार्यालय में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने उस बुजुर्ग को अपनी कुर्सी के सामने बैठाया और पानी दिया। फिर मुस्कुराकर बोला, बाबा आपकी समस्या क्या है? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, पहली बार किसी अफसर ने हमें इंसान समझकर बैठाया है। अर्जुन ने उनका आवेदन खुद पढ़ा और वहीं अधिकारियों को आदेश दिया। इनका काम आज ही पूरा हो जाना चाहिए। सभी कर्मचारी हैरान थे। उसी समय अर्जुन की नज़र खिड़की से बाहर गई। सड़क पर एक रिक्शा जा रहा था। कुछ पल के लिए उसे अपने पिता याद आ गए। उसकी आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन कहा, बाबूजी, आपने रिक्शा चलाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि इस कुर्सी पर बैठकर किसी गरीब को कभी बेबस महसूस नहीं होने दूंगा। शाम को ऑफिस से निकलते समय वही गार्ड धीरे से बोला, सर आज समझ में आ गया कि बड़ा अफसर बनने से पहले बड़ा इंसान बनना जरूरी होता है। अर्जुन मुस्कुराया। कुर्सी सम्मान नहीं देती, सम्मान हमारे व्यवहार से मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर लोग तुम्हारी गरीबी पर हंस रहे हैं तो दुखी मत होना। मेहनत इतनी खामोशी से करना कि एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएं। क्योंकि कपड़े, पैसे और हालात बदलने में समय लगता है, लेकिन इरादे बदलने के लिए सिर्फ एक फैसला काफ़ी होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है दोस्तों यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। इस कहानी का कौन सा भाग आपके दिल को छू गया और कौन सा भाग आपके दिल को हंसा गया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।